ओके फ्रेंड्स, एपी सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है रेल संबंधित प्रश्न भाग 3। ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये आपका भाग 3 है, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे ये सबसे पहला जो प्रश्न है आपसे कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये इस बात को कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इस बात को यहाँ से कह रहा है कि रेलगाड़ी को पार कर मतलब इसको कितना समय लगेगा, ये देख लीजिए, ठीक है ना। एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, देखो आपकी जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ 750 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है, ठीक है। सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगी। आप तो जानते हैं कि समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है फ्रेंड्स, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। और फ्रेंड्स, आप नए नए मेरी जो चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपके लिए नई नई वीडियोस आती रहे फ्रेंड्स, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अब देखो यहाँ पे आपकी जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 750 मीटर है। तो यहाँ पे आप 750 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो यहाँ से जो चाल है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो यहाँ पे दे रखी है। तो ऐसा करो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब फ्रेंड्स करना क्या है, अब देखो यहाँ पे गणित का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपको यूनिट बराबर करनी है। यानी ये 750 मीटर है तो नीचे भी चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो 750 और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, 60 गुणा 5/18, ठीक है फ्रेंड्स। काट पीट कर दीजिए, 0 से 0 काट दो, 6 से 18 काट दो 3 बार, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहां से कैलकुलेशन किस तरह होगी देख लो, तो ये हो जाएगी 75 गुणा 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना रहेगा आपका, यहाँ पे आपका बट्टे में रहेगा 5, ये वाला जो बच जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो 5 से ये 75 कट गया 15 बार, तो 15 का गुणा 3 से कर दो, तो 15 थी कितना हो गया 45। तो यहाँ पे 45 सेकंड का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो सही है वो डी आंसर सही है। चलिए आपको सेकंड क्वेश्चन करा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब देखो जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में आती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो हमेशा जुड़ती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनकी जो चाल होती है वो हमेशा क्या होती है, जुड़ती हैं, ध्यान रखें। और जब एक ही दिशा में रेलगाड़ी जाए तो उनकी जो चाल होती है वो हमेशा क्या होता है, उसमें से माइनस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, पहली बात तो। दूसरी बात, रेलगाड़ी 2 हो 3 हो, हमेशा उनकी लंबाई जुड़ेगी, लंबाई हमेशा जुड़ेगी उनकी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर कुल लंबाई की बात करें या कुल दूरी की बात करें, या तो आप कुल लंबाई कह लीजिए या दूरी कह लीजिए, बात एक ही है। तो वो निकालें तो देखो यहाँ पे सबसे जो पहली वाली ट्रेन है वो 180 मीटर लंबी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रही, ठीक है, 180 मीटर है, तो इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद में फिर आपकी 270 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी, 270 इसको लिख दो, तो यहाँ पे कुल लंबाई आपकी निकल के आ जाएगी। तो देखो 0 और 0 जोड़ दिया तो यहाँ पे 0 हो गया, 8 और 7 जोड़ दो 15, हासिल लग गया 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो 450 मीटर की टोटल लंबाई आ गई, ठीक है, ध्यान में रखना है, कुल दूरी आ गई आपकी। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी की चाल क्या है। देखो दूरी आपके पास में आ चुकी है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे ये चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे दूरी दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, और यहाँ पे समय भी आपका सेकंड में ही दे रखा है। एक बात बताइए कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय सूत्र होता है कि नहीं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय फेमस है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ही जो है सारी चीजें निकलती हैं इसमें, इस
ये रेल संबंधी प्रश्न हो या समय तथा दूरी क्यों, इनसे ही निकलती है। अच्छा, दूरी कितनी है आपकी, 450 है। चलो आगे वाले स्टेप में सॉल्व कर देता हूं। देखो यहाँ पे, देखो दूरी कितनी है आपकी 450, ऐसा करो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 450 है दूरी, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 10.8 सेकंड का लग रहा है। ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन, देखो ये रहा 10.8 सेकंड का समय लग रहा है। अब देखो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे पहली रेलगाड़ी की चाल तो 60 किलोमीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल उसने पूछी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान में रखना है, और दूसरी की उसने पूछी है। तो दोनों की जो चाल होगी, जब ये विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। भाई विपरीत दिशा होगी, जब इनकी विपरीत दिशा होगी तो चाल जुड़ेगी। तो इस चाल को, पहली वाली चाल को दूसरी वाली चाल में जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो फिर देखो, अब देखो यहां से जो चाल है वो एक की तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की पता नहीं कितनी, उसकी ए मान ली है मैंने, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, गुणा 5/18, ठीक है, और बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आराम से सॉल्व कर लीजिए इसको। अब देखो यहां से क्या, यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और देखो 5 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 9 से बार कट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना रह गया आपका 60 प्लस का ए बट्टे 18, और यहाँ कितना रह गया 900 बट्टे 108, ठीक है। 18 से इसको काट दो, 108 को, 18 के 108, 6 बार कट जाएगा। 6 से इस 900 को काट दो, 15 बार कटेगा, 6 से 90 और उसके पीछे 0, यानी 150 बार कट जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 150, और ये वाली जो 60 है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 60, तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो 90 मीटर की इसकी जो है दूरी आ गई, क्योंकि हमें किस में ज्ञात करनी थी, वो दूरी मीटर में ही तो थी हमारी। तो यहाँ पे कितनी हो गई 90। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा, हमने किलोमीटर प्रति घंटा में तो आंसर जो है हमारा आ रहा है, तो हमने जो है ऑलरेडी बदल लिया था, ठीक है। तो हमारा ये आंसर कितना हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही है यहाँ पे, इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही है यहाँ पे, बी आंसर सही है, बी चॉइस सही है फ्रेंड्स। ये आगे पीछे आप आराम से इसको करके देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। ये आराम से देख लो किस तरह से सॉल्व हुआ है, ये इस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। आराम से वीडियो को रोक रोक करके आराम से देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब चलिए अगला क्वेश्चन करा देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखें। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है, और रेल की जो लंबाई है वो 240 मीटर है। तो बी की लंबाई क्या होगी, तो 240 मीटर जो आपकी आ रही है यहाँ पे 240 मीटर, और बी की लंबाई तो हमें पता नहीं, तो उसकी लंबाई एल मान लो। और कितना समय लग रहा है, 50 सेकंड का समय लग रहा है, तो यहाँ पे बट्टे में रख दो 50। दूसरी, अब देखो ये खंबे को पार कर रही है 20 सेकंड में, ठीक है। तो ध्यान रखो दोस्तों, यदि कोई रेलगाड़ी खंबे को पार करे या प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करे या दूसरी रेल को पार करे, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, हमेशा अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 240, ठीक है, और वो खंबे को पार करने में तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी, और खंबे को पार करने में कितना समय लग रहा है 20 सेकंड का, ठीक है। अब यहाँ पे आप काट पीट कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, 120 बार कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बच गया, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 5 का गुणा इससे 120 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 120। तो फ्रेंड्स आगे की लाइन में सॉल्व करें, ये कितना होगा 240 प्लस का एल नहीं एल है, ये ध्यान रखना, और 12 पंजे 60 यानी 600 ये हो गया। तो एल कितनी निकल के आएगी 600 माइनस का 240, तो यहाँ पे एल कितनी निकल के आई, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0 बच गया, 10 में से 4 गया तो 6, और 5 में से 2 गया तो 3,
तो 360 मीटर यहाँ पे निकल के आई। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखें ध्यान से। और फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ठीक है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक रेलवे लाइन के साथ रेलगाड़ी की एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखो यहाँ पे ये दे रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ध्यान रखना 300, इसकी जो लंबाई है वो 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में, अब रेलगाड़ी की ही दिशा है, इसका मतलब इधर रेलगाड़ी जा रही है तो उसी की दिशा में वो जा रहा है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि जो चाल होंगी वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले हमें चीजों को समझना है कि करना क्या है प्रश्न में। ठीक है, तो हमारी जो चाल होगी वो माइनस होगी, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात देखो, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ, ठीक है, रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को, ध्यान रखना, व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को, तो रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल यहाँ पे दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ पे चाल माइनस हो जाएंगी तो यहाँ पे देखो ये कितना है 3, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है ए है, और यहाँ पे व्यक्ति की चाल कितनी है 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ध्यान रखना पहली बात, ये किलोमीटर प्रति घंटा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। अब देखो ये कह रहा है 300 मीटर और ये समय दे रखा है सेकंड में, दूरी तो दे रखी है मीटर में और समय दे रखा है सेकंड में, यानी ये तो दे रखा है 300 मीटर और यहाँ पे दे रखा है 33 सेकंड। अब एक बात बताइए कि जब ये मीटर में और यहाँ पे ये सेकंड में समय दे रखा है तो ये भी तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ का ये फर्स्ट रूल होता है कि यूनिट समान होनी चाहिए। तो क्या करेंगे a-3 और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 5/18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 और बट्टे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 33। ठीक है, ध्यान से करना सवाल को, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन करनी है, 3 से 3 कट जाएगा एक बार और उसके पीछे 0 आ जाएंगे, 3 से 33 कट जाएगा 11 बार फ्रेंड्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 5 से 100 काट दो 20 बार कट जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे आगे जो स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है, ध्यान से देख लीजिए, a-3 और यहाँ पे अपॉन में कितना रह गया 18 रह गया, ध्यान रखें a-3 और यहाँ पे कितना रह गया 18 और यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है और यहाँ पे रह गया 20/11। अब ये ध्यान से करिए इसको, कैलकुलेशन को, इसको। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई तो इधर कर दो और 18 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस का गुणा। ठीक है, कैंची का गुणा कहते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 का गुणा ए से करोगे तो कितना हो जाएगा 11 होगा कि नहीं होगा, 33 से करोगे तो 11 × 33 हो जाएगा। ठीक है, 18 का गुणा 20 से करोगे 18 दूनी 36, 3 36 हो गया, 18 दूनी 36 और उसके पीछे 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 लगी हुई है, ये 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ की बात करें तो देखो इस तरफ कर लीजिए, तो देखो यहाँ पे तो आपका 11 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस वाला जो 33 है RHS में जाने पर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360 में ये 33 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 3 यहाँ पे यानी 393 हो गया, और 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 35 सही 8/11। 35 सही 8/11, 11 का आप डिवाइड दे दो इसमें तो 35 सही 8/11 यानी 35 बार डिवाइड जाएगा, 8 शेष बचेगा, 11 से आप डिवाइड दे रहे हो वो नीचे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं किसका कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। ठीक है, 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपकी में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे क्या करना, ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, जिससे कि आपके लिए क्लासें जो है आती रहे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।
अब देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्या अनुपात है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि समय और चाल का अनुपात हमेशा उल्टा होता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में जो है स्थिर कर लेना है, समझ लेना है इस बात को कि चाल और समय का अनुपात हमेशा उल्टा होता है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। चाल और समय का जो अनुपात है वो हमेशा उल्टा होता है, चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। ये आपको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि चाल और समय का जो अनुपात है वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अब सपोज करो 1 किलोमीटर की दूरी को पार करने में 5 मिनट लग रहे हैं, ध्यान से समझना प्रश्न को, 5 मिनट लग रहे हैं रेशियो, और यहाँ पे भी 1 किलोमीटर की दूरी मैंने मान ली और इसको पार करने में 48 सेकंड का समय लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब ये जब 48 सेकंड है तो ये जो मिनट है ये भी सेकंड में होनी चाहिए, तो 5 गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो 1/48, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 यानी 300 हो जाएगा, और रेशियो कितना हो जाएगा, 1/48 हो जाएगा। अब इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 48 का गुणा यहाँ पे कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा, 300 का गुणा यहाँ पे कर दो तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये रेशियो होगा, और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 300 मल्टीप्लाई 48। अब ध्यान रखना आपको इस बात का कि ये जो नीचे वाला है ये काउंट नहीं होगा रेशियो, ऊपर वाले को हम देखेंगे, ठीक है। तो 12 से 48 काट दो, 4 बार कट जाएगा, और 12 से 300 काट दो, 25 बार कट जाएगा। तो जो आपका रेशियो वो कितना हो गया, 4:25, ठीक है, 4:25 हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें, बी आंसर सही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, आपका बी आंसर इसमें सही है। चलिए अगला सवाल करा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बार बार आता है परीक्षाओं में, ठीक है। देखो, 2 मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में, समांतर पटरी तो है भाई, पटरी तो समांतर है, लेकिन रेलगाड़ी एक इधर से आ रही है तो एक इधर से जा रही है, ध्यान रखना। विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं, केवल इतना कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है कि जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती है तो उनकी चाल जुड़ जाती है, एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चाल घट जाती है। धारा तथा नाव वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें ठीक इनका उल्टा हो जाता है, ठीक है, इनमें ठीक उनका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है, विपरीत में माइनस हो जाती है और साथ साथ में जुड़ जाती है, ये इनमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल तो इनकी जुड़ जाएगी, ठीक है, तो इनकी जो चाल यहाँ पे दे रखी है उनकी चाल तो जुड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स इनकी चाल तो यहाँ पे जुड़ जाएंगी, ये तो क्लियर हो गया एकदम से। अब देखो यहाँ पे जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ये आपको यहां से ये देखना, ये जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर पर सेकंड में बदलना है कि नहीं बदलना। इसका आइडिया केवल एक ही बात से आप लगा सकते हो कि यदि आपकी दूरी मीटर में दे रखी हो, ठीक है, यदि आपकी दूरी मीटर में दे रखी हो तो निश्चित, और समय सेकंड में ज्ञात करना हो तो निश्चित ही समझ लो कि आपको ये चेंज करना ही करना है, ठीक है। इस बात का आइडिया यहाँ से ऐसे ही प्रश्न जो सॉल्व किया जाता है, और कोई आसमान से नहीं उतरता प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, केवल दिमाग का यूज करना है आपको कि देखो यहाँ पे 500 मीटर है तो ये भी तो मीटर में होनी चाहिए, और ये गणित का नियम है कि यूनिट समान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में जब इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5/18। अब देखो ये 5/18 कहां से आया और 18/5
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए करते हैं। देखो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 से करते हैं, लेकिन मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से करते हैं। और इस बात को मैंने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिए है वीडियो, उसमें बताया है। मेरा एक जो है रेल संबंधित प्रश्न का पहला भाग पड़ा हुआ है, दूसरा भी भाग है, तो उन भागों को जरूर देख लेना। इस वीडियो को देख रहे हो आप तो उनको जरूर देख लेना, तो प्रॉफिट आपकी समझ में फुल एकदम समझ में आ जाएगा चैप्टर कि 5/18 कहां से, वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया है। और ये यहाँ पे तीसरा भाग है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है करता हुआ जा रहा हूं। ठीक है, अब काट दीजिए। अब देखो 3 से 75 काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, और 3 से 18 काटोगे तो 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 पंजे कितना हो गया 125, ठीक है, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया मीटर प्रति सेकंड। चाल का एकदम से क्लियर हो गया। देखो समझने में देर लग सकती है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं तो उसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे आप जल्दी से जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो यहाँ पे समझा भी तो रहा हूं आपको, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप एक खास बात का और ध्यान रखें कि आप दूसरे टीचरों की तुलना ना करें। आप ये समझें कि मेरे से आप कितना समझ पा रहे हो उतना समझिए, ठीक है, दूसरे टीचरों से तुलना ना करें। आराम से पढ़ें, आराम से समझें क्वेश्चनों को। तो देखो 45 और 30 मैंने आबादियां यहाँ पे चाल हो गई। अब देखो दूरी आपकी कितनी दे रखी है, यहाँ पे दूरी आपकी दे रखी है 500। देखो दूरी कितनी दे रखी है 500 मीटर दे रखी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो समय आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है भाई, आप जानते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है। दूरी कितनी है 500, चाल कितनी है आपकी, चाल देखो नीचे आइए कितनी है 125/6 मीटर प्रति सेकंड, तो 125/6। अब एक बात का और ध्यान रखना, अब यहाँ पे नॉर्मली ये स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि 500 रख के इसको कर जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखें। यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है कि मालगाड़ी यहाँ पे 2 है न कि 1। तो यहाँ पे जो प्रत्येक की जो रेलगाड़ी है ना, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है। जब 2 रेलगाड़ी है तो उनकी लंबाई टोटल कितनी हो गई 1000 हो जाएगी। ध्यान रखना, कुल दूरी निकालोगे तो 5 से और जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो आपकी जो कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी 1000 मीटर हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 1000 मीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये गलती मत कर देना आप, क्योंकि ये स्टूडेंट अमूमन ये गलती कर देते हैं और इसी वजह से आंसर जो उनके गलत हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर 2 रेलगाड़ियां हैं, 1 रेलगाड़ी नहीं है। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब देखो क्या करोगे, ये जो 6 है इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 गुणा 6 और बट्टे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। 125 से आप 1000 काटोगे 8 बार कट जाएगा, 125 8 1000 होता है, और 8 का गुणा 6 से करोगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पे 48 सेकंड का समय आ गया। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी आंसर सही है। समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से, ये गलती मत कर जाना, ठीक है। 2 रेलगाड़ियां हैं तो आपको लंबाई भी लंबाई या दूरी है वो डबल करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। 2 रेलगाड़ी है, अगर एक ही होती तो 500 रख देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए, और देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ध्यान से समझिए। 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। पटरी तो समांतर है लेकिन विपरीत दिशा में जा रही है, ऐसे करके दोनों जा रही हैं, ध्यान रखना है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी खंभे को पार करने में 3 सेकंड लगे, प्रत्येक रेलगाड़ी को कोई खंभा है और उसको पार करने में इसको और इसको कितना लग रहा है, केवल 3 सेकंड का समय लग रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो पहले तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आपके पास में होनी चाहिए, कितनी लंबी रेल है, और चाल तो यहाँ पे है ही, आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसा करो, देखो यहाँ पे आपकी जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 3:4 दे रखी है, दोनों को पार करने में 3 सेकंड का समय लग रहा है। तो ऐसा करो, आप 3 का मल्टीप्लाई इससे करो, 3 का मल्टीप्लाई इससे करो, तो ये 3 मिनट में कितनी दूरी कर देगी, कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी कितनी जो है चल जाएगी ये जो है रेल। तो 3 त्रिक का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिक का 9, यहाँ से दूरी निकाला, ध्यान रखना आपको, 3 त्रिक का 9, और दूसरी वाली कितनी चल जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 चौक 12, और 12 9 कितना हो गया 21 मीटर दे रखा है। तो ठीक है, नहीं दे रखा कोई बात नहीं। अब देखो ये जो चाल का जो रेशियो वो कितना 3:4 है,
तो इनकी जो चाल, जब ये विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जोड़ा, जब ये विपरीत दिशा में चल रही है ट्रेन तो चाल जोड़ी जाएगी, ये तो क्लियर हो गया। तो चाल जोड़ी जाएगी तो चाल इनकी कितनी हो जाएगी जब जोड़ी जाएगी, तो 3 तो ये चल रही है और 4 ये चल रही है, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7 जोड़ के आया। अब क्या है, आप समय निकाल सकते हो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी आपके पास में दे रखी है 21, समय दे रखा है समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, ध्यान में रखना। तो चाल आपकी दे रखी है यहाँ पे 7 से 21 काट दो, कितनी बार कट जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 सेकंड आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम से, परफेक्ट समझ में आ रहा है सबकी में। चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं, तो इनकी चालों में क्या अनुपात है? ये प्रश्न है बहुत ही मजेदार। अब देखो यहाँ पे जो चालों का अनुपात है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना, चालों का अनुपात निकालना है। एक ही चाल मान लो, ए मान लो, या हावड़ा से पटना जो पहली वाली है उसकी चाल मान लो। पहली वाली लिख देता हूं, चलो पहली वाली की चाल, पहली वाली की चाल बटे दूसरी वाली की चाल, बटे दूसरी वाली की चाल। ठीक है, इनका जो रेशियो कितना है वो है देखो 9 और रेशियो 16। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि आपका जो समय और चाल का जो अनुपात होता है वो हमेशा उल्टा होता है। अब देखो इनके जो समय का अनुपात है, इनके जो समय का अनुपात है वो तो दे रखा है 9 रेशियो 16, लेकिन जो चाल का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 रेशियो 9 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 रेशियो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे। ठीक है, ये इसका फंडा होता है, ये इसका करने का तरीका होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का कितना निकल के आ जाएगा 4, और यहाँ 9 का कितना निकल के आएगा 3, तो रेशियो हो जाएगा 4 रेशियो 3। इनका जो रेशियो वो कितना निकल के आ जाएगा 4 रेशियो 3। स्क्वायर रूट क्यों निकालते हैं, देखो सुनो, पहली वाली की चाल बटे दूसरी वाली की चाल, स्क्वायर रूट दूसरी वाली का जो समय है वो बटे पहली वाली का समय। ये है इसकी जो ट्रिक होती है, ये ध्यान रखना, ये जो है इसकी ट्रिक है। राइट, समझ गए होंगे परफेक्ट तरीके से, तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ध्यान से समझना। प्रश्न बहुत अच्छा है, ये आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे व्यक्ति को 24 मिनट में बस मिलती है। बसों की चाल ज्ञात करो, जबकि आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या कह रहा है कि 20 मिनट में बस निकलती है लेकिन 24 मिनट पे बस मिलती है। तो यहाँ पे आपके बाद में हर 20 मिनट के बाद बस निकल रही है, लेकिन उस व्यक्ति को 24 मिनट में बस मिल रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई 4 मिनट का ही तो डिफरेंस पड़ रहा है, 4 मिनट बाद ही तो आदमी को मिलती है जो, क्योंकि वो बस डिपो से बाहर खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जो रेशियो दे रखा है, समय का रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से पहले समय का रेशियो निकालिए, तो कितना है 20, कितना है देखो समय कितना लग रहा है 24 मिनट का ले रही है व्यक्ति को मिलने में 24, और यहाँ पे जो समय अंतराल है वो कितना है 4 का है, तो 4, तो समय का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा 4 6 24 और 4 1 4, तो समय का जो अनुपात है वो कितना हो गया 6:1। तो चाल का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:6 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 यूनिट बराबर कितने की है फ्रेंड्स, 1 यूनिट बराबर 6 की है। ठीक है, देख रहे हो ना आप, 1 यूनिट बराबर कितने के 6 के। अब देखो यहाँ पे तो ये तो आदमी की चाल है, ये ध्यान रखना, ये तो आदमी की चाल है, और यहाँ पे ये बस की चाल है, ये ध्यान रखना, ये समय है और इधर चाल है। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 6 की है, तो ये बस की जो 6 यूनिट है वो कितने के बराबर हो जाएंगे, 1 यूनिट जब 6 के बराबर है तो या सॉरी 1 यूनिट 6 के बराबर नहीं, 1 यूनिट यहाँ पे 30 के बराबर है। तो ये काट के निकालने में समझा देता हूं आपको, यहाँ पे ध्यान रखना, 1 यूनिट 6 के बराबर तो आएगी, ये तो बात सही है, लेकिन आएगी जब देखो यहाँ से एक, यहां से देख लीजिए ध्यान से, देखो 1 यूनिट बराबर कितने के, यहाँ से 30 के बराबर है,
देखो 1 यूनिट बराबर कितने के 30 के, क्योंकि आदमी तो यही तो है, आदमी की चाल तो यही तो है, तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 30 की है, तो 6 यूनिट बराबर कितने की हो जाएंगी भाई? भाई बस कितनी कर रही है? 6 यूनिट तय कर रही है, तो कितनी हो जाएंगे? 6 गुणा 30 बराबर 180। ठीक है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बहुत ही लेटेस्ट अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ध्यान रखना, सीजीएल का ये क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से समझ लेना। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझें इसको। एक आदमी ने ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ सही कर देता हूं। ठीक है, ये इस तरह से है, पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि जो औसत चाल आप निकालते हो, औसत चाल निकालने के लिए फ्रेंड्स होता क्या है कि कुल दूरी, ध्यान रखना इस ट्रिक को, कुल दूरी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, इस ट्रिक का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 30 किलोमीटर की चाल से आता है। देखो एक आदमी ने ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखो कुल दूरी बटे कुल समय इसका सूत्र होता है। अब एक बात आपको ध्यान से देखनी है, आपको इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखना आप। सबसे फर्स्ट वाला तरीका देख लीजिए। सबसे फर्स्ट वाला क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है, ये 60 किलोमीटर की, इधर से वापस गया फिर इधर से वापस आया। अब देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो ये गया था और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा था, तो 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। ठीक है, तो 3 से अब यहाँ पर जो समय, यहाँ पर ये तो चाल है, ये तो इनकी चाल थी, अब जो समय का जो अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कुल दूरी की बात करें तो देखो 60 किलोमीटर तो जाने में समय लगा और 60 किलोमीटर वापस आने में समय लगा। ठीक है, और बटे कुल समय कितना हो गया, 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 120 बटे 5 बराबर 24। एक तो इसका ये तरीका है फ्रेंड्स। ठीक है, एक तरीका और सुन लीजिए, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक और सुन लो, एक शॉर्ट ट्रिक और सुना देता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक और दे देता हूं मैं, ध्यान से सुन लेना शॉर्ट ट्रिक को। एक इसकी ट्रिक है उसको ध्यान से समझना। एक तो ये तरीका था इसका, एक ट्रिक है इसकी कि 2 जो औसत चाल है वो उसमें रिपीटेशन होता है, ए से बी जाता है, बी से ए तक आता है, तो उसमें दूरी का रिपीटेशन होता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और पहली चाल गुणा दूसरी चाल यानी 20 गुणा 30, और बट्टे दोनों चालों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 30, दोनों चालों को नीचे जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। ये एक तरीका ये भी है इसकी, ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 पे कितनी जीरो हो गई आपकी, 2 जीरो हो गई, और बटे 30 और 20 कितना हो गया 50 हो गया। 0 से 0 काट दो, 5 से ये 24 कट गया, 24 5 से ये 120 कट गया 24 बार। तो इसका एक ये भी तरीका होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी तरीका आपको पसंद आए वो कमेंट में बता देना। ठीक है, वैसे तरीका दोनों ही अच्छे। ठीक है, तो फ्रेंड्स और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है आप जो है अपने साथ के जो स्टूडेंट हैं उनमें शेयर कर दें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी जो है चैनल की ग्रोथ हो जाए और आराम से अपनी भी पढ़ाई चलती रहे और तुम्हारी भी पढ़ाई चलती रहे। ठीक है, मेरा तो रिवीजन होता रहेगा और तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई भी प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम हो या वीडियो प्रॉब्लम हो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हो, तो जैसी भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और अगली वीडियो में आज से
फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स।